मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा आईजी पंकज दराज ने सभी एसपी को फिलहाल ऐसे क्षेत्रों पर पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है जहां हर हार जीत को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील जगहों पर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अभी तक कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी, लेकिन सभी जगहों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। वही चुनाव संपन्न होने पर आईजी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपने दैनिक कार्यों में लगने का आदेश दिया और लंबित मामलों का निष्पादन त्वरित करने को कहा। साथ ही अपराध नियंत्रण को ले सघन गश्ती एवं वाहन चेकिंग पर उन्होंने विशेष बल दिया। वहीं दूसरी तरफ आईजी ने साप्ताहिक उपलब्धि पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रक्षेत्र में अररिया जिले को छोड़कर 9 जिलों में 58 शातिर बदमाशों एवं 486 आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है, जहां दरभंगा में 2 आग्नेयास्त्र की बरामदगी की गई है। उन्होंने बताया कि दरभंगा जिले में 9 शातिर अपराधी सहित 102 आरोपितों की गिरफ्तारी हुई, जबकि मधुबनी में 6 शातिर पकड़ा है। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने लक्ष्मी सागर मोहल्ले में शराब सप्लाई करने आए कारोबारी को सफारी गाड़ी के साथ धर दबोचा। वहीं चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जहां गाड़ी से 288 लीटर नेपाली शराब जब्त की गई। गिरफ्त में आए गुलाब दास कमतौल थाने के बड़ियौल गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। किलाघाट स्थित सीएम कॉलेज में प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन 26 मई को किया जाएगा, जिसका शनिवार को पूर्वाभ्यास किया गया। विधिवत शोभा यात्रा एकेडमिक प्रोसेशन में सभी शिक्षकों ने दीक्षांत अंग वस्त्र धारण कर पूर्वाभ्यास किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मुसाक अहमद ने छात्र छात्राओं को दीक्षांत के नियम बताए और किस प्रकार समारोह का प्रारंभ होगा और अंत होगा इसकी जानकारी दी। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी खिल उठे थे। प्रधानाचार्य ने बताया कि दीक्षांत समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी है। सुबह 9:30 बजे कर्पूरी ललित भवन में पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। इतिहास में कल का दिन अर्थात 26 मई 2019 एक ऐतिहासिक दिन है और उस ऐतिहासिक दिन को एक शानदार बनाने के लिए सीएम कॉलेज परिवार पूरे मन से, तन से, धन से लगे हुए हैं। जो आप देख रहे हैं, आज पूर्वाभ्यास था जिसमें सब एकेडमिक प्रोसेशन में शामिल होने वाले सभी सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया और जिस प्रकार से महामहिम मिलत कॉलेज में 27 मई को आयोजित होने जा रहे प्रथम दीक्षांत समारोह की सफलता के लिए पूरा कॉलेज परिवार जी जान से जुटा हुए हैं। इस समारोह के लिए गठित विभिन्न कमेटियों तथा कोषांगों ने लगातार काम करते हुए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह के नेतृत्व में लगातार चल रही बैठकों तथा कमेटियों एवं कोषांगों की सक्रियता के बीच कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन के लिए अंतिम तैयारी पूरी कर चुकी है। ये सबसे पहले हम अपने कुलपति महोदय का, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने एक नई पहल शुरू की कि कॉलेज के अंदर में कन्वोकेशन हो। और कॉलेज में जब कन्वोकेशन की बात हम तक आई तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया और कन्वोकेशन का डेट हमारे यहाँ 27 तारीख को तय है, जो नियत समय से होगा। 11:30 दिन में कन्वोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस मौके पर हम आपको ये बताते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है कि दरभंगा शहर के अंदर में 5 कॉलेजों को चुना गया। 5 कॉलेजों के अंदर में 309 बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ टर्न अप हो गए कन्वोकेशन में भाग लेने के लिए, जिसके अंदर में 16 बच्चे को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। 9 बच्चे हमारे अभी मौजूद हैं, उनको गोल्ड मेडल हम देंगे। और उसके साथ साथ दरभंगा के जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी। बिहार का पहला महाविद्यालय स्तरीय दीक्षांत समारोह शनिवार को सीएम साइंस कॉलेज में हुआ, जिसमें 100 से अधिक छात्र छात्राओं को स्नातक की उपाधि दी गई। इसका पहला दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह उपस्थित थे। वहीं मुख्य वक्ता वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा थे, जिन्होंने स्नातक पास छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। वहीं दीक्षांत समारोह का प्रारंभ राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ। इसके बाद महाविद्यालय के छात्राओं के द्वारा कुल गीत गाए गए। इस अवसर पर सत्र 2015 से 18 तक रसायन, भौतिकी, गणित, विज्ञान और ओवरऑल से पास किए गए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। Developed as an institution of prominence and seat of learning. Many of the alumni of this institute have accomplished high professional achievements and served the nation admirably well.
they could be the source of inspiration for their students. The CM Science College as well as the society at large, परिणाम स्वरूप आज आपको यह आदर, यह ऑनर मिल रहा है, वह ज्ञान की खोज। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गीता में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दते। संदेश होता है कि हमें अगर जिंदगी में सफलता पानी है तो हमें इस बदलते हुए युग के अनुरूप कदम से कदम मिला करके चलना होगा और सांसारिक ज्ञान के द्वारा अपने को आगे बढ़ते रखना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि इस दीक्षांत समारोह के बाद मतलब कि आपको जीवन भर एक विद्यार्थी के रूप में कुछ न कुछ सीखना सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि देश में और विश्व स्तर पर परिवर्तन बहुत गति से काम कर रहे हैं और जब अगर आप उससे कदम मिला करके नहीं चलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे और बदलते हुए समय के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन। मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाले दूरस्थ शिक्षा केंद्र में इन दिनों छात्र छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक विजय कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ 2 सत्र चलते हैं, जिसमें एक सत्र जनवरी से दिसंबर चलता है तो दूसरा सत्र जुलाई से चलता है। प्रत्येक सत्र में 8000 के आसपास सभी 36 विषयों में छात्र छात्राओं का नामांकन होता है। यह सभी छात्र छात्राएं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर स्थित विभिन्न महाविद्यालयों में स्थित स्टडी पॉइंट पर नामांकन लेते हैं। उसके बाद निदेशालय के द्वारा काम प्रारंभ होता है, जिसमें बच्चों को असाइनमेंट देना, किताब देना, परीक्षा लेना आदि सभी प्रकार के काम निष्पादित किए जाते हैं। बढ़ती जा रही है, उसके बहुत कारण हैं कि हमारे यहाँ सहूलियत है कि लोग हम रेगुलर उनको हमारे यहाँ आना नहीं पड़ता है। जैसे रेगुलर में है कि आप प्रतिदिन क्लास कीजिए, 75% उपस्थिति आप दर्ज करवाइए। तो हमारे यहाँ कामकाजी महिलाएं हैं या फिर लोग नौकरी करते हैं तो वो काम करने के साथ साथ भी हमारे यहाँ से वो डिग्री ले सकते हैं। कितने स्टूडेंट होंगे? अब ऐसी बात नहीं है कि बाहर में डिग्री, बिहार के डिग्री का महत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और ये बाहर के लोगों का ऐसा नज़रिया क्यों हो गया है बिहार के प्रति। हमारे यहाँ तो हमारी व्यवस्था बड़ी, खास करके मिथिला विश्वविद्यालय। देश के सभी जीते हुए भाजपा सांसदों को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली बुलाया है। भाजपा के इसी बैठक में शामिल होने के लिए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मिथिला विश्वविद्यालय पिछले 4 दिनों से चल रहा एमएसयू का अनिश्चितकालीन अनशन 24 मई को समाप्त हो गया। वही एमएसयू कार्यकर्ता दीक्षा समारोह में पाक चादर को शामिल करने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे। 24 मई को राजभवन से विश्वविद्यालय पहुंचे शिक्षा सलाहकार से भी एमएसयू के शिष्टमंडल ने भेंट कर अपना मांग पत्र सौंपा। वहीं शिक्षा सलाहकार ने कहा कि इस मुद्दे पर कुलाधिपति से वार्ता करेंगे और पाक चादर को शामिल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद शाम में विश्वविद्यालय कुल सचिव एवं डीएसडब्ल्यू समेत अन्य अधिकारियों ने अनशनकारियों से धरना स्थल पर जाकर वार्ता की। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मांगों के संदर्भ में राजभवन को लिखकर दिशा निर्देश मांगा गया है। विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष अमर सक्सेना ने कहा कि यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एमएसयू 20 अगस्त को विश्वविद्यालय मुख्यालय पर विशाल आंदोलन करेगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा 10 जून से शुरू होगी। 29 जून तक चलने वाली इस परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम परीक्षा विभाग ने जारी कर दिया। परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत कुल 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें दरभंगा जिले में 11, मधुबनी व समस्तीपुर में 9 एवं बेगूसराय जिले 5 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं परीक्षा दोनों पालियों में ली जाएगी। परीक्षा की सुविधा को लेकर सभी विषयों को कुल 6 ग्रुप में बांटा गया। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सामान्य विलंब शुल्क के साथ 25 मई तक छात्र ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बीएड पार्ट 1 की परीक्षा 11 जून से आयोजित होगी। 24 जून तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा 11, 13, 15, 18, 20, 22 व 24 जून को दूसरी पाली में दिन के 2 से 5 बजे तक ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा के लिए 4 जिलों में कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें दरभंगा व मधुबनी में 2-2 और समस्तीपुर व बेगूसराय में 1-1 परीक्षा केंद्र शामिल है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की बड़ी जीत पर एनडीए को बढ़ता दिलाने वाले पंचायतों में जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। अनुमन सभी विधानसभा क्षेत्रों 50,000 से अधिक की बढ़त मिलने के बाद अब पंचायतों में सबसे अधिक बढ़त की गणना भी शुरू हो गई। जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरीय नेताओं को अपने अपने पंचायतों से सर्वाधिक बढ़त दिलाने का आश्वासन दिया था। सबसे पहले मैं इस चुनाव में अपने धमनिया पंचायत के तमाम जनता मालिकों को मैं धन्यवाद देता हूं। खास करके एनडीए कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके जो हमारे जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल है उन्हें 32-27 मत देने का काम किया और लालटेन छाप गुलाब यादव को सिर्फ 887 वोट दिया। 2336 वोट से बढ़त बढ़ाने के लिए मैं धमनिया पंचायत के तमाम जनता मालिक को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं झंझारपुर लोकसभा के तमाम जनता मालिकों को। वहीं पंचायत के लोगों को एनडीए की जीत पर खुशी में मिठाई खिलाते हुए पंचायत के मुखिया ने कहा कि एनडीए की सरकार में ही गांव व पंचायतों का विकास हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत विकास के लिए अलग से राशि आवंटित कर सीधे पंचायतों के खाते में डालने का काम किया है। इतनी बड़ी बहुमत देकर जिताने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रामविलास पासवान जी को। इन तीनों ने पूरे देश पूरे बिहार में जिस तरह से विकास का चक्र चलाया, इसी का फल है कि आज बिहार से लेकर के पूरे देश में एनडीए का इतनी बड़ी सफलता हुई है। मैं तमाम एनडीए के प्रत्याशी बिहार से लेकर के देश तक जितने जीते हुए हैं, मैं अपनी ओर से धमनिया पंचायत के तमाम जनता की ओर से मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। मधुबनी जिले के झंझारपुर विद्युत प्रमंडल कार्यालय का रैयाम फीडर से दर्जनों उपभोक्ताओं ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर घेराव किया। घेराव कर रहे लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं घेराव करे उपभोक्ताओं ने बताया कि उनके गांव का ट्रांसफार्मर करीब 1 साल से जला हुआ है। अभी दूसरे ट्रांसफार्मर से आपूर्ति की जा रही है। उपभोक्ताओं ने बताया कि कई बार लिखित शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में ये लोग आंदोलन को विवश हुए। हालांकि आंदोलन के दौरान कार्यालय में मेंटेनेंस के कई ओम प्रकाश मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 माह के अंदर वहां जर्जर तार व पोल बंद दिए जाएंगे। ट्रांसफार्मर बदले जाने के मामले में उन्होंने उपभोक्ता को कार्यपालक अभियंता से मिलने की सलाह दी। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए व जीत के बाद नवनिर्वाचित सांसद गोपाल जी ठाकुर पूजा अर्चना के लिए कुशेश्वर स्थान मंदिर पहुंचे और बाबा कुशेश्वर नाथ महादेव की जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। वहीं स्थानीय विधायक के आवास हजारी हाउस पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिथिलांचल में बाढ़ सुखाड़ की समस्या है, जिसके लिए एनडीए के सभी प्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में एमएलएस महाविद्यालय की तरह मासिक समाचार बुलेटिन प्रतिबिंब के प्रवेशांक का विमोचन किया। वहीं उन्होंने बुलेटिन के प्रकाशन पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की सार्थक और रचनात्मक पहल बधाई योग्य कदम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाचार बुलेटिन के प्रकाशन से महाविद्यालय गतिविधियों के अभिलेखीकरण का महत्वपूर्ण कार्य संभव है। उन्होंने बुलेटिन के ई प्रारूप को वेबसाइट पर भी अपलोड करने का सुझाव दिया। कुल सचिव ने भी महाविद्यालय परिवार को बधाई दी। वहीं दूसरी ओर प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने पत्रिका के प्रकाशन की अवधारणा के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के जदयू उम्मीदवार रामप्रीत मंडल के भारी मतों से जीत पर एनडीए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल रहा। क्षेत्र में पहली बार निर्वाचित सांसद को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। गौरतलब हो कि एक निर्वाचित
पंचायत समिति सदस्य खुटौना प्रखंड के प्रमुख बने रामप्रीत मंडल पहली बार किसी भी दल से बड़े चुनाव में उतरे थे। जदयू के टिकट पर उन्होंने महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी गुलाब यादव को 3 लाख से भी अधिक के भारी अंतर से हराया। वहीं रामप्रीत मंडल के जीत पर जदयू पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह धर्मडीहा पंचायत के मुखिया संतोष कुमार सिंह, भाजपा के मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता उपेंद्र यादव सहित कई लोग उनको बधाई देने संग शुभकामनाएं भी दी। झंझारपुर अनुमंडल के रुद्रपुर थाना स्थक हरन गांव में देर शाम आग लगने से 2 परिवार के 2 घर जलकर राख हो गए। इस आगलगी में 5 लाख से अधिक की परिसंपत्ति जलकर नष्ट होने की खबर है। इस आगलगी की घटना में मोहम्मद अजहर एवं मोहम्मद अतहर का घर जलकर राख हो गया। घर में रखे 1,50,000 कैश सहित सोने चांदी के आभूषण, लकड़ी के बने सामान, अनाज, चूल्हा आदि जलकर राख में तब्दील हो गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की घटना की जानकारी पर रुद्रपुर थाना अध्यक्ष गया सिंह दल बल के साथ पहुंचकर तहकीकात की। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्गी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,